जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी को कैसे बनाया जा सकता है। ये बीड़ा मैंने अपने ऊपर उठाया है कि ये जल जमीन जंगल जो आदिवासी का है उसका सही मायने में मालिक ये आदिवासी बनेगा। ये बात को लेकर मैं आया हूं झारखंड के अंदर में और बाकी स्टेट्स के अंदर में भी। मोदी जी को ये चैलेंज किया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने एक बात कही थी, ये लोग कहते हैं कि जंगल में जो आदिवासी है वो गिरिजन है, उसको समझ नहीं है। ये ऐसे लोग कहते हैं, कौन दिल्ली में बैठे वाले इलाहाबाद में बैठते हैं ना, जो लोग पुरी में पंडा लोग बैठते हैं, वो लोग ऐसे कहते हैं आदिवासी को समझ नहीं है। मैंने कहा कि भाई आदिवासी से ज्यादा समझदार दुनिया में और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? जिसने पहली बार प्रकृति को समझा, जिसने पहली बार इंसान को समझा, वो उससे बड़ा समझदार और विज्ञानवादी और कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिहाज से आदिवासी ये दुनिया का सबसे पहला समझदार इंसान है, पहला वो इंसान है जिसने इंसानियत को सिखाया है। लेकिन आप लोग उधर इलाहाबाद में, जब वाराणसी में, पुरी में बैठ के फालतू बातें करते हो। कोई बात नहीं, तो आपने आदिवासियों को कहा कि ये समझदार नहीं है, तो मैं आपकी डिग्री चेक करना चाह रहा हूँ। किसकी चेक करना चाह रहा हूँ? मोदी जी की। और मैं इसलिए चेक कर सकता हूँ कि मोदी की पूरी कैबिनेट मंत्री भी आ जाए, पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट भी आ जाए, तो विजय मानकर का मुकाबला वो नहीं कर सकते। ये बात मैं कह रहा हूं। लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी जमीन, टेरिटरी, रिसोर्सेस यानी संपदा, कल्चर यानी संस्कृति एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी आदिवासी खुद को क्या कहना चाहता है। ये 5 अधिकार ये यूएन ने माने और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ बना। दुनिया के कितने संविधानों में मूल निवासियों के इंडिजिनस राइट्स है? मैं आपको उन संविधानों का नाम बताता हूं। कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये देशों के अंदर आदिवासियों के, मूल निवासियों के इंडिजिनियस राइट्स है। लेकिन हमारे देश के संविधान में जो 5वीं अनुसूची है, आप देखिए, उसमें आदिवासियों को जमीन के नीचे के संपत्ति का अधिकार नहीं है। मैं गंभीर बात बोल रहा हूं। आदिवासियों के जमीन के नीचे के संपत्ति के अधिकार, जिसको सब सरफेस राइट्स बोला जाता है, वो आदिवासियों को नहीं है। हमारे संविधान बनने के बाद यह है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा, क्योंकि संविधान बनते तक ये नहीं थे, लेकिन वो अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। तो इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। क्या रास्ता निकाला है? रास्ता ये निकाला है कि यदि आदिवासियों को जल जमीन जंगल का मालिक बनाना है, यदि इंडिजिनियस पीपल को, इफ एट ऑल वी वांट टू मेक द एबोरिजिनल ट्राइब्स एज द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया एंड गारंटी देम द सबसरफेस राइट्स एंड द सरफेस राइट्स इन इंडिया, तो इसके लिए एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? भारत के संविधान में हमें सकारात्मक, पॉजिटिव संशोधन लाना होगा। सकारात्मक संशोधन, पॉजिटिव अमेंडमेंट लाना होगा, एक काम। दूसरा, भारत के तमाम लोगों के लिए जो हमारे संविधान में मानव अधिकार वर्ड भी नहीं है, तो मानव अधिकारों को हमारे देश के संविधान में लाना होगा। ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूं, ये काम की शुरुआत मैंने ऑलरेडी कर दी है। कैसे शुरुआत की है? ये वो 4 बिल है जो मैंने भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार कोई लीडर ने भारत की संसद को 4 बिल बनाकर दिए हैं कि भारत के संविधान में आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को लाया जाए, भारत के लोगों के ह्यूमन राइट्स को लाया जाए। ये 4 बिल मैंने जो है वो बनाकर दिए हैं। यदि ये बिल संसद में पारित हो जाते हैं, यदि ये बिल संसद में पारित हो जाते हैं, तो मेरी बात याद में रखिएगा। मैं 2 बातें बोल रहा हूं। क्या बात बोल रहा हूं? एक बात बोल रहा हूं कि भारत के लोगों के साथ जो गरीबी है, पिछड़ापन है, जो भेदभाव है, आज हमारा देश पीछे जा रहा है। आज हम एक गंभीर मोड़ पर खड़े हैं। आप इस बात पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। चीन और भारत दोनों एक समय में आजाद हुए। चीन और भारत की आबादी लगभग एक जैसी है, लेकिन चीन का जीडीपी 13
ट्रिलियन डॉलर्स है। 13 ट्रिलियन डॉलर्स है। भारत का जीडीपी अभी 3 ट्रिलियन डॉलर नहीं हुआ है। 3 ट्रिलियन डॉलर अगले साल होगा। और मोदी जी हमको 5 ट्रिलियन डॉलर का हसीन सपना दिखा रहे हैं। दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया कि नहीं दिखाया? ट्रिलियन डॉलर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन समझ लीजिए। चाइना ने 40 साल में 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 85 करोड़ लोगों को चाइना ने। हम लोग 30 करोड़ लोगों को भी गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। हमारी और चाइना की आबादी एक जैसी होने के बावजूद चाइना में 77 करोड़ लोगों को रोजगार है। भारत में 51 करोड़ लोगों को रोजगार होना चाहिए। आज 41-42 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं। और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर और आंखों में देखकर कि लोगों ने कहा सर छत्तीसगढ़ में 6 बजे तक तो आपको माहौल ठीक दिखेगा, लेकिन 6 बजे में अंधेरा होते से ही माहौल बदल जाता है। मैंने पूछा यार कैसे माहौल बदलता है? वो कहे सर हो सकता है मुझे बताने वालों ने सही गलत बताया होगा, मैंने थोड़ा देखा आंखों से, उन्होंने बताया 6 बजे अंधेरा होने के बाद पूरा छत्तीसगढ़ शराब में डूबता है। ये बात कहा। क्या मैं कह रहा हूं सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है या गलत है? आप बताओ महिलाएं लोग, सही है या गलत है? अगर पूरा छत्तीसगढ़ 6 बजे के बाद यदि शराब में डूबेगा तो पहले रमन सिंह 15 साल राज कर लिया, अब भूपेश बघेल जो है वो 20 साल राज करेगा। मेरी बात को ध्यान में रखो आप। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? आप सोचो, क्या यह सही है, क्या यह गलत है? लोग कहते हैं सर छत्तीसगढ़ में काम नहीं है, बेरोजगारी है। शिक्षा का यह हाल है कि छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाता है तो उसको ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता। हॉस्पिटल की हालत बुरी है, यह छत्तीसगढ़ का हाल है। लोगों ने यह बात मुझे कही, जंगल में आदिवासियों को गोली मार दी जा रही है। यह सब हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगर ये तमाम चीजों को समाप्त करना है तो मैं आपको रास्ता बता